हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू ऑल। दिस इज़ नेहा और मेरे चैनल का नाम है नेहा नवाज़। नवाज़ मेरा बेटा है एंड वी लिव इन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो गाइज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने का मौका दें। और आगे भी मैं आपको आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी व्लॉगिंग करके दिखा सकूँ, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ऑलरेडी मैं डिवोर्सी थी, अभी 5 इयर्स हुआ मेरा, मतलब कि सेकंड शादी हुआ है। और मेरे फर्स्ट एक्स हस्बैंड थे जो, उनसे मेरा एक बेटा है जिसका नाम नवाज़ है। वो अभी 15 इयर्स का है एंड 15 इयर्स में उसका हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड हो गया है। तो वो मेरे भाइयों के पास रहता है क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ था। तब मेरे पापा ज़िंदा थे और मेरे पापा कुछ प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग, दुकान वगैरह, उसमें से शेयर मेरे भाई लोग मुझे नहीं देना चाहते। जबकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, लड़की मैरिड हो या अनमैरिड हो, हक है सब में ही। ठीक है, मतलब फादर के प्रॉपर्टी में हक है, चाहे वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल हो या फिर पैतृक हो, सॉरी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, मीन्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो मेरे भाई लोग ने मुझे निकाल दिया जब मेरे पापा की डेथ हो गई। मतलब हम लोगों का जब बिल्डिंग बना, पहले बिल्डिंग नहीं था, तो 2 साल बाद ही पापा की डेथ हो गई और मेरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया। तो मैंने 4 से 5 साल अकेले रहकर रेंटेड हाउस में मैंने बहुत सफ़र किया। कब मैंने स्ट्रगल किया बहुत, और कभी कभी मैं रात को नहीं खाकर सो जाती क्योंकि ट्यूशन से उतना पैसा नहीं आता था उस टाइम में। और मेरे बेटे को उन लोगों ने ले लिया क्योंकि मेरी माँ जो है उसको मेरे बेटे से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, और मेरे बेटे को भी लगाव है और वो जगह मेरे बेटे को पसंद है। ऑब्वियसली पसंद होगा क्योंकि वो वहाँ उसकी पैदाइश परवरिश हुई। मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुआ था जब मुझे निकाला गया था। मैं रोती थी, सारा सारा दिन रोती थी, नमाज़ पढ़ती थी और दुआ मांगती थी कि जिन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। जब मेरे पापा मरे थे तो वो लोग मुझे ऐसे नहीं निकाले, मुझे बहुत प्यार से निकाले। मुझे एग्रीमेंट दिखाए कि यहाँ पे जाके 11 मंथ रहो और 6 महीने के अंदर ही मैं तुम्हारे हिस्से का फ्लैट खरीद कर दे दूँगा। मैंने अपने भाई के बात पे विश्वास करके वहाँ से मैं निकल गई सारा सामान लेकर। तो इसी में जो मेरे जो एक्स हस्बैंड थे वो मीन्स समझ गए कि इसके भाई लोग अब देने वाले नहीं हैं, तो वो लालची टाइप का था। उसकी बहनें भी 1 महीने के अंदर मेरा सारा ज्वेलरीज उन लोगों ने ले लिया था छीन कर, और मारते थे, पीटते थे, बहुत कुछ करते थे, इसीलिए डिवोर्स हो गया। तब मेरे पापा जिंदा थे। तो अभी मेरी जिससे शादी हुई ये इंसान तो अच्छे हैं, बट गाइज ये इतने रिच नहीं है। तो मैं इनको सपोर्ट भी करना चाहती हूँ। हम लोग रेंटेड रूम में रहते हैं, बहुत हाई इसका रेंट है। पानी इलेक्ट्रिक लेकर तकरीबन 10,000 हो जाता है। तो गाइज, और मेरे बेटे का मुझे बहुत फिक्र है, भले ही वो भी बच्चा है, वो अभी नाबालिग है। तो वो लोग बहुत उससे काम करवाते हैं, सरकारी स्कूल में डाले हैं जहाँ कैदियों की तरह वो कड़कती धूप में प्लेट लेकर खाना लेता है। तो मेरा कलेजा फट जाता है ये सब बात जब मुझे याद आता है। मैं एंजाइटी पेशेंट भी हूँ और मेरे हार्ट में होल है, तो मैं ज़्यादा भारी काम नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो भारी काम कर देते हैं, जैसे जीन्स वीन्स धोना या फिर कुछ भारी सामान वगैरह उठाना। उससे मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो गाइज़, मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना है कि उसको सरकारी स्कूल से निकाल के मैं अच्छे स्कूल में डाल सकूँ। मैं अंदर से बिल्कुल मर चुकी हूँ गाइज़, कसम खुदा की मैं बता रही हूँ। तो भले ही मेरे बेटे को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ठीक है, मैंने 3 महीने से अपने बेटे को नहीं देखा है क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मेरे भाई लोग मुझे धक्का मार के निकाल देते हैं। और थाना जाती है अगर, तो थाना में बोलती है तुम लोगों का पर्सनल मैटर्स में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। एक बार एक्शन लिया था थाना ने, ठीक है, मेरे भाई लोग को बुलाया था, बुला करके मतलब उन लोग को वार्निंग दिया था, लेकिन वो सुधरे नहीं।
फिर भी वो बोलने लगे जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। तो किस चीज़ का ऑर्डर लेके आऊँ गाइस? मैं तो उसी बाप की बेटी हूँ, उसी बाप से मैं मतलब उनका ही ब्लड है मेरे रगों में। तो मैं किस चीज़ का ऑर्डर लेके आऊँ अपने ही घर में? तो ये लोग इतना जुल्म करते, माँ को भी मारते पीटते हैं। और आज ऊपर वाला का इंसाफ हो रहा है गाइज। आज उनके पास टूटी कौड़ी पैसे नहीं है, सिर्फ जो है बिल्डिंग बचा हुआ वो भी हाफ बिक चुका है एंड दुकान वगैरह भी बिक चुका है। वो लोग अभी दूसरे का ड्राइविंग कर रहे हैं। ये मेरी आह लगी है उनको, क्योंकि मैं रोती थी, बिलखती थी, बहुत तकलीफ़ में थी कि वो लोग भी जैसे स्ट्रगल करें, जैसे मेरा हक छीने हैं, तो वो लोग भी कभी खुशी ना पा सकते। तो मैं ऑथर भी हूँ गाइज़। मेरा FB ID नेम नेहा खान है। अगर आप वहाँ जाओगे तो मैं शायरी लिखती हूँ गुलजार सर के पेज में। ज़्यादातर शायरी सैड होती है और मेरे लाइफ से रिलेटेड होती है, तो आप समझ सकोगे कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, कितना सदमा है मेरे अंदर। फिर भी हंसती रहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं हंसता हुआ चेहरा खुश हो। तो वही मैंने ये भी लिखा था शायरी कि किसी के हक के ज़मीन पर कोई अपना खुशियों का महल खड़ा नहीं कर सकता। तो गाइज़ मैं यही इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों ने बहुतों को सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बच्चे पर रहम करके आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़।